ये जगन्नाथ भगवान की जय। ये जगन्नाथ भगवान जी का ऐसा स्वरूप क्यों है? हाथ अधूरे हैं, चरण नहीं है, भगवान का ऐसा विग्रह क्यों है? आइए आज जगन्नाथ भगवान की कथा सुनते हैं, जिनके मंदिर के पीछे एकादशी माता को उल्टा लटकाया हुआ है। और जगन्नाथ भगवान की इस कथा को जो श्रद्धा से सुन लेता है, जगन्नाथ भगवान अपनी चरणों की कृपा का आशीर्वाद उसको देते हैं और उसके जीवन के समस्त दुख संकटों को हर लेते हैं। उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मैं आपको लेकर चलूं द्वारिका। ये कथा यहां से आरंभ होती है। द्वारिका में एक बार भगवान श्री कृष्ण के सर में बहुत जोर से दर्द प्रारंभ हो गया। सभी वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन वैद्यों की औषधि दवाई काम नहीं कर रही थी। उस समय देवर्षि नारद को बुलाया गया। देवर्षि नारद जान गए कि भगवान के सर का दर्द तब ठीक हो सकता है जब कोई भक्त अपने चरणों की मिट्टी भगवान के मस्तक पर लगा दे। द्वारिका में 16,108 रानियों से कहा, सभी रानियों ने मना कर दिया, हे देवर्षि नारद, हम अपने चरणों की मिट्टी भगवान के सर पर लगा देंगी तो हमें महानरक मिलेगा, ये सबसे बड़ा पाप होगा, ऐसा महापाप हम नहीं कर सकती। द्वारिका के लोगों ने चरणों की मिट्टी नहीं दी। भगवान की आज्ञा मान करके फिर देवर्षि नारद ब्रजमंडल वृंदावन आए और वृंदावन में आकर के समस्त गोपियों को, नंद बाबा को, मां यशोमती मैया को ये सारी बात सुनाई कि भगवान के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कोई भक्त भगवान का प्रेमी अपने चरणों की मिट्टी दे दे तो भगवान इस पीड़ा से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, उनके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। फिर सभी गोपियों ने जब इस बात को सुना तो अपनी चरणों की मिट्टी दे दी। राधा रानी ने, ललिता ने, विशाखा ने, समस्त ब्रज के लोगों ने, गोपांगनाओं ने अपनी चरणों की मिट्टी दे दी। और फिर देवर्षि नारद ने कहा, क्या तुम्हें नरक से डर नहीं लगता? ब्रज की गोपियों ने, ग्वालों ने कहा कि हम अपने श्री कृष्ण के लिए एक बार नहीं हजारों बार नरक में जाने को तैयार हैं। अब महापाप की सजा भी भोग लेंगे, लेकिन अपने श्री कृष्ण को दुखी नहीं देख सकते, अपने श्री कृष्ण को पीड़ा से ग्रसित नहीं देख सकते। देवर्षि नारद उस मिट्टी को लेकर द्वारिका आए। जैसे भगवान के सर से स्पर्श कराया तो भगवान के सर का दर्द दूर हो गया। ये देखकर पूरी द्वारिका आश्चर्य में डूब गई। 16,108 रानियां आपस में बात करने लगी कि वो गोपांगनाएं, वो ग्वाल बाल ब्रज मंडल के कितने भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, कितने भक्त हैं, वो कैसे हैं। इस बात को जानने के लिए, इस कथा को जानने के लिए किसके पास जाएं? मां देवकी के पास गई। देवकी मां ने कहा, मैं ब्रजमंडल की कथाओं को नहीं जानती, मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं तो कंस की जेल के अंदर बंद थी। इस कथा को तो रोहिणी जानती हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से ब्रजमंडल की कथा को देखा है, भगवान के बचपन को, भगवान की बाल लीलाओं को देखा है। समस्त 16,108 रानी मां रोहिणी के पास आई। रोहिणी मैया ने कहा, मैं ब्रज की कथा सुनाऊंगी, मैं बाल कृष्ण की लीलाएं सुनाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हे 16,108 रानियों, जब मैं कथा सुनाऊंगी तो दरवाजे पर श्री सुभद्रा जी, भगवान की बहन, पहरा देंगी और बलराम और श्री कृष्ण को अंदर नहीं आने देंगी। ये शर्त रखकर रोहिणी मैया कथा सुनाने लगी। 16,108 रानियां सुन रही हैं। भगवान के जन्म की कथा सुनाई, भगवान की बाल लीलाएं, माखन चोरी की लीलाएं सुनाई और फिर यहां पर गौचारण की लीला सुनाई। फिर गोपियों के प्रेम की, यशोमती मैया की ममता की जैसी कथा सुनाने लगी मां रोहिणी। उसी समय बलराम और श्री कृष्ण आ गए और जैसे ही अंदर जाने लगे सुभद्रा जी ने रोक लिया और ये कथा दरवाजे के पार तक सुनाई दे रही थी। भगवान श्री कृष्ण भी सुनने लगे, बलराम जी भी दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं, सुभद्रा जी भी सुन रही हैं। और कथा सुनते सुनते भगवान ने जैसे गोपियों के प्रेम की, यशोमती मैया की ममता की कथा सुनना आरंभ किया तो भगवान प्रेम की 10वीं अवस्था को पार कर गए। ये जो प्रेम की 10वीं अवस्था है, इसमें शरीर गलना शुरू हो जाता है, पानी बनकर बहने लगता है। और भगवान कथा सुनते सुनते प्रेम की 10वीं अवस्था को पार कर गए। भगवान का शरीर पानी बनकर गल गल कर बहने लगा, दोनों हाथ बह गए, चरण बह गए, भगवान के नेत्र बह गए और भगवान का शरीर 70% बहने लगा। इसी स्थिति में बलराम जी आ गए। यही स्थिति सुभद्रा जी की हो गई। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। भगवान का शरीर पानी बनकर पिघल पिघल के बहने लगा। देवर्षि नारद दौड़े आए, रोहिणी मैया से कहकर उन्होंने कथा को बंद कराया, विश्राम कराया। दौड़कर दरवाजे पर जब भगवान को देखा तो भगवान का 70% शरीर बह, हाथ बह गए, चरण बह गए, नेत्र बह गए और देवर्षि नारद हाथ जोड़कर देख रहे हैं और भगवान कह रहे हैं, हे देवर्षि नारद, ये जो मेरा स्वरूप है ये प्रेम का स्वरूप है, ये मेरे भक्तों के लिए है। भगवान के हाथ इस प्रकार दोनों हाथ बह गए थे। हे देवर्षि नारद, यही मेरा
मेरा स्वरूप, अभी से कुछ समय के बाद कलयुग लगने वाला है, यही मेरा स्वरूप भक्तों के कल्याण के लिए होगा और ये मेरा प्रेम स्वरूप जगन्नाथ कहलाएगा। और जो जगन्नाथ का दर्शन करने आएगा उसके जन्मों जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे, वैकुंठ के दरवाजे खुल जाएंगे और उसको जगन्नाथ भगवान के श्री चरणों की कृपा प्राप्त कर कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर वो मोक्ष के मार्ग पर वो जीव अग्रसर हो जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष को पा जाएगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। भगवान ने स्वयं अपने मुख से देवर्षि नारद को वचन दिया। धीरे धीरे द्वारिका की लीला करने के बाद भगवान इस धराधाम को छोड़कर जाने लगे और उसी समय भगवान ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। प्राण ज्योति भागवत जी में समा गई और भगवान श्री कृष्ण के शरीर को लेकर जैसे ही बलराम जी चलने लगे, पीछे पीछे सुभद्रा जी चलने लगी और जैसे ही चिता की अग्नि के ऊपर सजा दिया, उसी समय भगवान का शरीर सिमट गया और एक नीलमणि की तरह हो गया, जिसके बीच में भगवान का जीवित हृदय धड़क रहा था। उस मणि को, जिसके बीच में भगवान का हृदय धड़क रहा था, लेकर के बलराम जी सुभद्रा जी समुद्र के नीचे अंतिम यात्रा के लिए प्रवेश कर गई। उसी समय कलयुग लग गया और राजा इंद्रद्युम्न को भगवान ने सपने में कहा, आवाज सुनाई दी राजा इंद्रद्युम्न को कि हे राजन, मेरा हृदय नीलमणि की तरह धड़कता हुआ एक विशाल लकड़ी पर तैरता तैरता द्वारिका से तेरी पुरी आएगा। तो उस लकड़ी से मेरे 3 विग्रह बना करके और पीछे खोखली जगह में मेरे उस जीवित धड़कते हुए हृदय की स्थापना कर कर मंदिर में स्थापित करना, ताकि जग के लोगों का कल्याण हो सके। राजा ने पूछा, प्रभु आपका वो स्वरूप कैसा होगा, वो मूर्ति कैसी होगी? भगवान की आवाज आई, हे राजा इंद्रद्युम्न, मैं अभी नीलांचल पर्वत में एक गुफा के अंदर प्रकट हो गया हूं, तुझे मुझे ढूंढते ढूंढते यहां आना होगा, मेरा दर्शन करना होगा। और इतना कहकर भगवान की वो वाणी अदृश्य शांत हो गई और सुबह सुबह राजा उठे। उन्होंने जाकर देखा तट के ऊपर विशाल लकड़ी के ऊपर भगवान का हृदय धड़क रहा था। राजा का स्वप्न सत्य हो गया। राजा ने अपने राज सिपाहियों को बुलाया और नीलांचल पर्वत की खोज के लिए अपने सिपाहियों को भेज दिया, गुफा की खोज के लिए भेज दिया और इस अपने स्वप्न की बात को अपने भाई विद्यापति को बताया। और विद्यापति इस बात को जानते थे कि आदिवासियों के सबर कबीले का जो मुखिया था, जिसका नाम विश्ववसु था, वो नीलांचल पर्वत की एक गुफा में नील माधव की मूर्ति को छुपाकर उनकी पूजा करता है। वो नील माधव भगवान का बहुत बड़ा उपासक था और विद्यापति की जिम्मेदारी लगी कि वो नीलांचल पर्वत की खोज में जाएं। और विद्यापति नीलांचल पर्वत की खोज करते करते पहुंच गए और कबीले के अंदर रहने लगे। फिर विश्ववसु की बेटी ललिता के साथ में उनका विवाह हो गया और फिर एक दिन धीरे धीरे अपनी पत्नी का सहारा लेकर रात्रि के सघन जंगल में घूमते घूमते वो उस गुफा में पहुंच गए जहां पर नील माधव की मूर्ति को छुपा कर रखा हुआ था। और विद्यापति बड़ी शक्ति सामर्थ्य के साथ उस मूर्ति को उठा करके अपने साथ में पुरी लेकर आ गए। और जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न ने नील माधव की मूर्ति को देखा तो भगवान की आंखों में आंसू भरे थे। क्यों? क्योंकि जो विश्ववसु थे, जब भगवान की मूर्ति वहां से चुरा ली गई, बड़े दुखी हो गए। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और जब भक्त दुखी होते हैं तो भगवान भी दुखी हो जाते हैं। भगवान ने कहा, हे राजा इंद्रद्युम्न, मैं तुम्हें फिर दर्शन देने के लिए आऊंगा, लेकिन अभी मुझे भक्त के पास वापिस विश्ववसु के पास जाना है। इतना कहकर भगवान की मूर्ति वहां से अंतर ध्यान हो गई। राजा के मन में विश्वास आ गया और फिर राजा उस भगवान नीलमाधव के स्वरूप को देख करके मुझे ऐसी ही भगवान का स्वरूप बनाना है। और जैसे ही राजा वापस समुद्र के पास गए, अपने सिपाहियों से कहकर उस लकड़ी को बाहर खींचने का प्रयास करने लगे, जिसका भगवान ने सपन दिया था ना कि इसकी मूर्ति बना लेना, लेकिन वो लकड़ी तो टस से मस नहीं हुई। फिर राजा के मन के अंदर विचार आ गया, रात्रि को फिर से सपना आ गया कि इस लकड़ी को कोई हिला नहीं सकता, इस लकड़ी को उठाकर तो भवन तक वही पहुंचा सकता है जो मेरा परम भक्त है। वो कौन है? वो तो विश्ववसु है। विश्ववसु से प्रार्थना की गई, वो आए बिना किसी सहारे के। विश्ववसु ने उस लकड़ी को, कठोर लकड़ी को उठा करके भवन तक पहुंचाया। राजा ने सभी अपने राज्य के कारीगरों को, बढ़इयों को बुलाया, लेकिन जो भी छीनी लगाता उसकी छीनी हथौड़ा टूट जाते, वो मूर्ति बन नहीं पाती। बड़े दुखी हो गए राजा। फिर इतने दुखी हो गए कि आंख बंद करके नील माधव भगवान से प्रार्थना करने लगे, रोने लगे, हे प्रभु, आपने मुझे सपन दिया, मैं कैसे आपकी मूर्ति का निर्माण करूं? तो उसी समय भगवान नील माधव ने शंख बजा करके विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, हे विश्वकर्मा, तुम राजा इंद्रद्युम्न की पुरी में जाओ और वहां पर उस लकड़ी से 3 प्रतिमाएं बनाना। और या भगवान की आज्ञा लेकर के यहाँ पर विश्वकर्मा बूढ़े बढ़ई के रूप में, वृद्ध शरीर
आ गई पूरी। और उन्होंने राजा से कहा, राजा मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस भवन के अंदर मैं मूर्ति बनाऊंगा उसके दरवाजे बंद करना, दरवाजों को खोलना नहीं 20 दिन तक। और फिर अंदर चले गए, दरवाजे बंद कर दिए गए। छैनी हथौड़े की आवाज 15 दिन तक आती रही, लेकिन 15 दिन के बाद में आवाज आनी बंद हो गई। इंद्रद्युम्न राजा की जो पत्नी थी, जिसका नाम गुंडीचा था, उन्होंने जाके बताया, हे राजन, हे महाराज, अंदर आवाज नहीं आ रही छैनी हथौड़ों की, लगता है जो बुजुर्ग कारीगर बढ़ई आए थे उनकी मृत्यु हो गई है। और फिर गुंडीचा रानी के कहने पर राजा ने दरवाजे जब खोले तो विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए थे। भगवान की 3 मूर्तियां दिखाई दी, सुभद्रा जी की, बलराम जी की, और तीसरी मूर्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण नील माधव की। लेकिन राजा ने जब देखा ये तो तीनों मूर्तियां अधूरी हैं, सुभद्रा जी की तो हाथ पैर ही नहीं बनाए, बलराम जी के पैर नहीं, हाथ भी अधूरे, और नील माधव भगवान के हाथ अधूरे, नाक मुख सब चरण सब अधूरे थे। राजा जोर जोर से रोने लगे। और मूर्तियों के पीछे जब जाकर देखा तो पीछे खोखली जगह भी थी जो सपन में दिखाई दी थी, जहां पे भगवान के हृदय की स्थापना करनी थी। चरणों में गिरकर जोर जोर से राजा इंद्रद्युम्न रोने लगे। फिर उसी समय उन्हीं मूर्तियों के बीच में से भगवान नील माधव की आवाज आई, हे राजा इंद्रद्युम्न, रोने की बात नहीं है, कि मेरी अधूरी मूर्तियां ये मेरा प्रेम का स्वरूप है। देवऋषि नारद ने वचन भी लिया था मुझसे, जब रोहिणी मैया ने ब्रज के लोगों की प्रेम की कथा सुनाई तो मेरा शरीर प्रेम की 10वीं अवस्था को पार कर गया और मेरा शरीर पिघल पिघल के नीचे गिर गया था। 70% मेरा शरीर पिघल गया। ये मेरा प्रेम स्वरूप है। मैंने भुजाएं पसार रखी हैं अपने भक्तों के लिए, इसलिए मैंने समस्त जगत के भक्तों के लिए भुजाएं पसारी हैं, इसलिए मेरा नाम जगन्नाथ होगा। और जो मेरे दरवाजे आएगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। वो भगवान के चरणों की भक्ति को पाकर धन्य हो जाएगा। तो मेरे इसी स्वरूप की स्थापना कर और हर 12 वर्ष के बाद में मूर्तियों का निर्माण कराना, लेकिन जो मूर्तियां होंगी वो भी अधूरी ही होंगी। और फिर बड़ी भाव श्रद्धा के साथ में राजा इंद्रद्युम्न ने अपनी पत्नी रानी गुंडीचा के साथ में भगवान की स्थापना की और वो भगवान श्री कृष्ण का जीवंत धड़कते हुए हृदय को नील माधव की विग्रह मूर्ति के अंदर स्थापित किया गया। और ज्येष्ठ पूर्णिमा भगवान जगन्नाथ के जन्मोत्सव का दिन मनाया जाता है। भगवान को रत्न सिंहासन से उतारकर स्नानागृह में लेकर आते हैं। 108 कलशों के साथ में भगवान जगन्नाथ जी का, सुभद्रा जी का और बलभद्र जी का अभिषेक किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान फिर 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं और फिर भगवान को ओसर घर लाया जाता है। और ये जो 15 दिन होते हैं इसमें भगवान के पुजारी और वैद्यों के अतिरिक्त किसी को भगवान दर्शन नहीं देते। और उसके 15 दिन के बाद भगवान स्वस्थ होकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं, जिसको नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहा जाता है। और फिर भगवान बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र जी के साथ में भक्तों को दर्शन करने के लिए नगर भ्रमण के लिए रथ पर आरूढ़ होते हैं। और फिर पुरी में पूरे उत्सव के साथ में हर्ष उल्लास के साथ में भगवान जगन्नाथ जी की यथ यात्रा निकाली जाती है और भगवान को वापस लाकर मुख्य मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में जब आप दर्शन करने जाओगे तो मंदिर के पीछे भगवान जगन्नाथ ने एकादशी को उल्टा लटकाया हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को जो एक बार ग्रहण कर लेता है उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। और ब्रह्मा जी भी भगवान जगन्नाथ के दरवाजे से धरती पर आए। प्रसाद खाने के लिए जैसे चले तो महाप्रसाद चावल का प्रसाद समाप्त हो गया था। थोड़ी सी चावल बची थी, उसको एक कुत्ता पत्तल से चाट चाट कर खा रहा था। दौड़कर ब्रह्मा जी ने कुत्ते के पास बैठकर जैसे ही मुख में प्रसाद को चखना प्रारंभ किया, उसी समय एकादशी तिथि लग गई थी। दौड़कर एकादशी प्रकट हो गई और एकादशी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, तुमने एकादशी के दिन चावल खाए हैं, मैं तुम्हें दंड दूंगी। और जैसे ही एकादशी ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए दौड़ी, उसी समय जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने एकादशी को बांधकर उल्टा ही अपने मंदिर के पीछे लटका दिया और बताया, हे एकादशी, ये जगन्नाथ भगवान का द्वार है। जगन्नाथ भगवान के प्रसाद का जो निरादर करता है उसकी यही उल्टी दुर्दशा होती है। एकादशी को उल्टा लटका दिया गया। और सारी दुनिया में एक प्रचलित कहावत है कि जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ, इसलिए आज भी जगन्नाथ में चावलों का भोग लगता है। अन्य यदि आप एकादशी के दिन चावल खाते हैं तो महापाप लगता है, लेकिन जगन्नाथ जी में जगन्नाथ के भात को खाने से कभी कोई पाप नहीं लगता। इसलिए जग में ये प्रचलित कहावत हो गई, जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। इसलिए जब जगन्नाथ जी का भात बनता है, महाप्रसाद बनता है, तो एक मटके के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस प्रकार 10 घड़े लगते हैं। नीचे आग लगाई जाती है, तो जो जिस घड़े के नीचे आग जग रही होती है उसके चावल नहीं पकते, सबसे पहले ऊपर वाले घड़े के चावल पकते हैं। और जहां हवा इस दिशा में चलती है तो झंडा विपरीत दिशा में लहराता है।
ऐसे जगन्नाथ भगवान के मंदिर की महिमा है और ऐसी जगन्नाथ भगवान की महिमा है। इसलिए जगन्नाथ भगवान की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्री जगन्नाथ भगवान अवश्य लिखिए। और जगन्नाथ भगवान की इस कथा को सच्ची श्रद्धा से जो सुनता है भगवान उस पर अपना कृपा योग अवश्य करते हैं। इसलिए आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। जय श्री जगन्नाथ भगवान की।